महादेव हर महादेव प्रिय भक्तों, आज हम देखते हैं भगवान श्री महाकालेश्वर की ज्योतिर्लिंग की कथा। ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सशिला शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित यह उज्जैन प्राचीन काल से उज्जैनी के नाम से विख्यात है। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। ये भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है कि प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्री से शिव महादेव की पूजा करना चाहते थे और इसीलिए वो शिव पूजन करने के लिए ललायित हो उठे। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते में से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगे। माता भोजन करने के लिए उन्हें बुलाने लगी, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हुए। अंत में माता ने झुलझ कर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर ये बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। बालक की अपनी प्रीति, यह भक्ति और प्रेम देखकर अपनी ओर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जो ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्न से बना हुआ मंदिर खड़ा है। प्रकाशपूर्ण, भास्वर, तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब ये समाचार मिला तब वो दौड़कर उसे अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे से राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना करने लगे। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट जाने लगी। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस गोपाल की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए और उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को प्राप्त हुए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार भी कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूसर नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आए। ब्रह्मा जी के वर से वो बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। ब्राह्मणों को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जानने लगे। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में पूरे विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बोलिए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर महादेवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।